वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष से वो बहुत प्रसन्न रहेंगे इस बार उनकी आर्थिक उन्नति के भी अच्छे चांसेस हैं। उनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे इस बार फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के। इस समय आप जैसा देख सकते हैं, इस बार उनके राशि के स्वामी मंगल सूर्य के साथ वर्ष की शुरुआत में द्वितीय अर्थात धन भाव में रहेंगे। आपकी राशि में ही शुक्र और बुध की उपस्थिति वर्ष के शुरुआत में रहेगी। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक छठे भाव में मेष राशि पे रहेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में प्रवेश करके आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। राहु आपके 5वें में होंगे और केतु की उपस्थिति इस समय एकादश भाव में है। शनि जो आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है, पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में अपनी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति दिशा और दशा दोनों ही आपके फेवर में है। इस साल आपके लिए बहुत लकी जाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा यह समय कमजोर रहेगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन में भी आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कई तरह के प्रॉब्लम्स इस समय दिखाई दे रही हैं। प्रेम की दृष्टि से भी यह समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में होंगे और 5वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको बहुत ज़्यादा प्यार में कहा जाए कुछ भी कर गुजरने वाला बनाएगी। आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल समय बनाएगी। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच जब मंगल का गोचर आपके 5वें भाव में राहु के ऊपर होगा, उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो लवर है उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आ जाएं या उसको बहुत ज़्यादा मेंटली वो स्ट्रेसफुल रहे। उस समय आपको किसी भी टाइप के व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मार्च का महीना, उसके बाद अगस्त से सितंबर के महीने में आपके लिए थोड़ा लकी साबित होने वाला है। अगर आप इस वर्ष लव मैरिज करना चाहते हैं तो जब देव गुरु बृहस्पति 1 मई को 7वें भाव में आएंगे गोचर करके, तो वो समय आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। उस समय को आप जाने ना दें। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो इस साल आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लेके आएगी। हाँ, हो सकता है कि ग्रहों की कुछ स्थितियां आपको प्रेरित करें कि आप नौकरी बदलें, लेकिन शनि की स्थिति चूंकि चौथे भाव में है और आपके छठे भाव और 10वें भाव में उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से आप एक स्टेबिलिटी को महसूस करेंगे। इस साल चूंकि बृहस्पति 7वें भाव में है, ये आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है। आपके प्रमोशन के योग अगस्त से अक्टूबर के बीच में बन रहे हैं। शनि की कृपा से नौकरी में आपको अगर कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है या आपके ऑपोजिट है, आपके एनिमीज़ हैं, तो वो हमेशा परास्त रहेंगे अगर आप सही रास्ते पे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है। शनि के उपाय करते रहें, शनि को प्रसन्न रखें। आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर जब अप्रैल में आपके छठे भाव में होगा, उस समय आपके प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। पूरे साल 5वें भाव में राहु की स्थिति आपको शार्प माइंड देंगे। आप जो पढ़ेंगे समझेंगे वो आप बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन इस वर्ष अगर आपने एक अनुशासित जीवन नहीं जिया और एक प्रॉपर दिनचर्या से स्टडी नहीं की तो आप बहुत पिछड़ सकते हैं पढ़ाई में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत का समय थोड़ा आपके लिए कमज़ोर रहेगा। उत्तरार्ध आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा अगर आपने पूर्वार्ध में कड़ी मेहनत की है। मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच में
ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने की हाईएस्ट चांसेस है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए इच्छुक हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप फॉरेन जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो अगस्त से नवंबर के बीच में आपको सफलता मिल सकती है। फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। 11वें भाव में अर्थात आय के भाव में केतु की उपस्थिति वर्ष के शुरुआत से रहेगी और जो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने में मदद करेगी। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति जब छठे भाव में रहेंगे तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से ये आर्थिक चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपने खर्चों पे कंट्रोल रखा तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। 1 मई के बाद बृहस्पति 7वें भाव में आएंगे और वहां से एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। उस समय आपके प्रयासों में बहुत वृद्धि होगी और आप अपनी जमकर मेहनत करेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल चौथे भाव में शनि की उपस्थिति कुंभ राशि में होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा वो बिजी रखने वाले हैं अपने व्यापार में, या आप अगर जो है जॉब में हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएँ। आपको बहुत बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखें और किसी के साथ आप बुरा व्यवहार ना करें, सन्मार्ग पे रहें तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा जाएगा। फरवरी और मार्च के बीच में हो सकता है आपके भाई बहनों को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। मार्च और अगस्त के महीने में आप थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आपके फादर को शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो सकता है। अगस्त के बाद का जीवन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप पारिवारिक सुख को भरपूर भोगेंगे। संतान की दृष्टि से देखें तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि 5वें भाव में राहु की स्थिति आपके संतान को थोड़ा सा गलत रास्ते पे ले जा सकती है। आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे के हायर क्लासेस में और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी रुचि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की ओर बढ़ सकती है, या इस समय अगर वो उसके कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि के वैवाहिक राशिफल की अगर बात करें तो इस साल उनका जीवन थोड़ा अप डाउन वाला होने वाला है। वर्ष की शुरुआत में तो अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र और बुध आपके पहले भाव में रहकर आपके 7वें भाव को देखेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के प्रति लगाव थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में हैं तो इसलिए आपको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके घर में रोज कलह होने की चांसेस है। मार्च से अप्रैल के बीच में पारिवारिक तनाव आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है। आपको मई तथा जुलाई से अक्टूबर के बीच के महीनों में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उस दौरान उसके कोई भी शारीरिक समस्याएं आने की चांसेस हाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो वर्ष के उत्तरार्ध में आप विवाह कर सकते हैं, वो समय आपके लिए फेवरेबल होगा। वर्ष की शुरुआत में चूँकि 5वें भाव में राहु है तो वो आपको लव मैरिज करने के लिए बहुत उकसाएगा, आपके प्यार के लिए वो बहुत उचित समय होगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद 7वें भाव में आएंगे तब आपके लव मैरिज के चांसेस हाई हो जाते हैं। व्यापार की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल अच्छा बीतने वाला है। चौथे
भाव में शनि होने की वजह से आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या शिक्षा जगत में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। मार्च से लेकर मई के बीच में आपका जीवन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। उस समय आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद ऐसा करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप पूरे वर्ष पर्यंत आत्मसम्मान से भरे हुए नजर आएंगे और आपका सकारात्मक रवैया ही आपको जीवन में उन्नति दिलाएगा। वृश्चिक राशि वालों की संपत्ति और वाहन की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्ष उत्तम होने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि माता भूमि भवन का है। तो आप निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं खरीदना तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। आपको ध्यान रखना है कि 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी डील ना करें। अगर अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी के लीगल प्रॉब्लम्स में फंसना पड़ सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 7 मार्च से 31 मार्च का समय आपके लिए लकी होगा। बाद में 31 जुलाई से 25 अगस्त और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच तथा 28 दिसंबर के बाद आपके लिए वाहन लेना अनुकूल बनाएगा। आपके धन और लाभ के मामले में ये वर्ष आपके लिए उत्तम जाने वाला है। इस साल अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको अगर इसका अच्छा ज्ञान है तो ही आप करें, नहीं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेके करें। जनवरी से मई के बीच में आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। जून से जुलाई और फिर अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर हो सकता है। इस समय धन के किसी भी निवेश से बचें क्योंकि आपको हानि हो सकती है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है अगर आप ऐसे व्यापार में हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में तो गुरु आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप सावधान रहें, बाहर का भोजन खाने से बचें और संतुलित भोजन लें। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके 3रे भाव से 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब हो सकता है थोड़ा रोग में आपकी कमी आए। लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल 6ठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा। उस समय आपको रक्त संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं उससे बचने की ज़रूरत है और हाई ब्लड प्रेशर से बच के रहने की ज़रूरत है। क्रोध ना करें और योगा प्राणायाम अवश्य करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 और 9 अंक बहुत अनुकूल होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष बृहस्पति के उपाय बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन आप अपने गुरु का पूजन अवश्य करें अगर आपके गुरु हैं तो। अदरवाइज़ आप किसी ब्राह्मण को या विद्यार्थी को पठन पाठन की सामग्री भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप इस पूरे वर्ष पर्यंत अगर आप केले के पेड़ और पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाके शनि की आराधना आपके लिए शुभ होने वाली है। अगर आप कोई नया प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, देवी मंदिरों में दर्शन करने अवश्य जाएं। शुक्रवार के दिन आप देवी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो कृपया अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आपका ये वर्ष शुभ बीते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमः शिवाय।